धौलपुर दिन भर बुलेटिन के प्रायोजक हैं कलाम कोचिंग क्लासेस, जहां सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी अनुभवी शिक्षकों द्वारा शांत वातावरण में कराई जाती है, जिसका पता है राजाखेड़ा बाईपास, जीटी रोड, धौलपुर। धौलपुर शहर के वार्ड नंबर 22 में आज गुरुवार को राशन नहीं मिलने को लेकर उपभोक्ताओं ने राशन की दुकान के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। राशन लेने पहुंचे लोगों का आरोप है कि उन्हें राशन नहीं दिया जा रहा है, जबकि वह हर महीने राशन लेने के लिए दुकान आते हैं। राशन की दुकान के बाहर लोगों का विरोध प्रदर्शन देखकर डीलर दुकान बंद कर मौके से फरार हो गया। वहीं राशन नहीं मिलने को लेकर लोगों ने नाराजगी जताकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। लोगों का आरोप है कि राशन डीलर द्वारा उन्हें राशन नहीं दिया जा रहा है। डीलर का कहना है कि उनका नाम कलेक्ट्रेट से काट दिया गया है। उपभोक्ता जब कलेक्ट्रेट पहुंचते हैं तो वहां पर अधिकारी कहते हैं कि राशन डीलर द्वारा उनका नाम कटवा दिया गया है। ऐसे में नाम जुड़वाने के लिए डीलर से ही मिलें। प्रदर्शन कर रहे उपभोक्ताओं ने बताया कि कलेक्ट्रेट और राशन डीलर के चक्कर लगाकर वह परेशान हो चुके हैं, लेकिन उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। उपभोक्ताओं ने बताया कि अधिकांश लोग बीपीएल हैं। राशन की दुकान में मिलने वाले राशन से ही बीपीएल परिवार के लोग अपना भरण पोषण कर पा रहे हैं। वहीं अब राशन डीलर द्वारा राशन नहीं देने पर परिवार के आगे खाने का संकट गहराने लगा है। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने जिला कलेक्ट्रेट से राशन दिलवाने की गुहार लगाई है। मामले को लेकर डीएसओ गजेंद्र शर्मा ने राशन डीलर के खिलाफ प्रवर्तन निरीक्षक को जांच करने के निर्देश दिए हैं। जांच रिपोर्ट आने के बाद राशन डीलर के खिलाफ उचित कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मैं हर महीने राशन लेता हूं है और अगले महीने से मेरा राशन बंद कर दिया है। बीपीएल कार्ड है मेरा, ये देख लो। और अब जो कह रही है कि तेरा कोई कार्ड राशन नहीं मिलेगा, तू जा दूसरा बनवा। अब मैं कहाँ से बनवाऊँ? अब ये कह रही है कि मैं कलेक्ट्री गया था, कलेक्ट्री वाले जो कह रहे हैं कि डीलर से बात करो आप। डीलर ने क्यों बंद कराया आपका कार्ड? अब मैं डीलर के पास आया, कार्ड ले गए, वो जो कह रहे फिर जाओ कलेक्ट्री। अब मैं इधर भी इधर का भागता रहूँगा? मैं काम धंधा नहीं करूँगा क्या? मैं बाहर जयपुर काम करता हूँ और बिल्कुल एक दाना भी नहीं दे रही है ये। और मेरे 4 महीने के राशन खा के बैठ गई है ये। 4 महीने के वो भी नहीं दिया राशन। नए वास्ते हैं, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, आदमी भी मेहनत मजदूरी करते हैं। 2 साल से कार्ड बंद कर दिया है मेरा। और किसी ने 500 रुपये ले लिए, किसी ने 1000 ले लिए कि कार्ड चालू करवा देंगे। और कलेक्ट्री जाते हैं तो बोलते हैं कंट्रोल वाई पे तो लिखवा के लाओ, ये लिखती नहीं है यहाँ से। और बताओ कहाँ से पेट भरे, मोल अनाज खरीद रहे हैं, खा रहे हैं। इतनी समस्या है। तो 2 साल है गई। 5 बच्चे हैं छोटे छोटे, उनके लिए कहाँ से पेट भरे हैं। और मूल ले लेके आ रहे हैं 25 की बोरी, 26 की बोरी तब खवा रहे हैं। और 2 साल से गेहूँ दे जाना। बताओ कहाँ से कहाँ सरकार दे रही है। हम वोट नहीं दे तो सरकार BA MLA खाते बन जाएंगे। जनता तो सरकार बन रही है। कार्ड मेरा भी मजदूरी करता है, 6 बच्चे हैं, कोई ऐसी कमाई है और बंद का कार्ड 2 साल से बंद है। क्या समस्या बोलते हैं लोग? चालू हो जाए राशन मिले और क्या है? नहीं, अधिकारियों से आपने बात नहीं की? अधिकारियों से कलेक्ट्री जाते हैं तो कलेक्ट्री कहते थे वहाँ पे जाओ, पैसे कहते थे वहाँ पे जाओ। बजे के हम परेशान हो गए तो बैठ गए। पैसा ले ले, हम चालू करवा देंगे, हम चालू करवा देंगे। किसी ने चालू करवाया नहीं है। किसने पैसे लिए? डीलर नहीं लिए। तब क्यों झूठ? कितने रुपए लिए? 500 रुपये ले, कन्या करेगा मिल ले। चालू हो जाए तो देंगे, नहीं होंगे नहीं होंगे। कितने रुपए की बात हुई थी? भाई 1000 की 500 कचू। अच्छा, तो अभी चालू नहीं हुआ है? तो राशन मिले। ठीक। नंबर 22 जनता राशन बांट नहीं रही है। हम कहते हैं तो जो कहती है सिंगल आ रहा है, डबल देती नहीं है। ये जो कहती है कि वहीं से ऑर्डर कम का आ रहा है, सिंगल आ रहा है वहीं से, ये डबल देती नहीं है। मुझको जनता परेशान कर रही है। मुझको खाना नहीं खाने देती है। खाना खाने बैठता हूँ तो मुझको जनता पकड़ के खींच के लाती है, राशन नहीं दे रही है। इसमें तो दूसरे को पहुँचाओ इनको। हाँ बोला है मैंने, कई जगह बोला है। और जो कहती है कर आओ, शिकायत जाओ, चाहे कलेक्टर से करो, चाहे SP से करो, चाहे किसी से शिकायत कर आओ। नो कहती है मैं ऐसी दूंगी। से ही कर
कार्यकर्ता वार्ड नंबर 22 की सदस्य। मेरे वार्ड के जितने भी जो मेंबर्स हैं उनको हर टाइम हर महीने गेहूं लेने में परेशानी होती है। हमारी वार्ड मेंबर है जो इंदू देवी जी हैं, वो वार्ड की पूरी कार्यकर्ता है। उनका हर महीने कहना ये है कि हमारे पास ऊपर से कोटा कम आता है और यहाँ पे गेहूं लोगों को एक मंथ के दिए जाते हैं, जबकि ऊपर से ऑर्डर है 2 मंथ के गेहूं देने का। और कलेक्टर, हम लोग कुछ बोलते हैं तो बोलती है कलेक्टर साहब से कहो जाके आप एसपी ऑफिस कंप्लेन करें, आप वार्ड मेंबर से कह दो। अदरवाइज हमने सब जगह कंप्लेन करके देखा, इनसे बोल के देखा, ये कोई स्टैंड नहीं लेती है और सारी जनता को परेशान करती है एक एक करके। सब लोग काफी परेशान है, किसी के घर में राशन नहीं है और कोरोना के बाद में हर घर की स्थिति खराब है। तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप इन सभी को 2 महीने के गेहूं तो देने की कृपा करें और जिन लोगों के कार्ड बंद है उन सबके कार्ड चालू करवाने की कृपा करें, आपकी अति कृपा हो। धौलपुर जिले में नगर परिषद के वार्डों में विकास कार्य नहीं होने को लेकर अब पार्षद खुलकर सामने आने लगे हैं। कांग्रेस का बोर्ड होने के बावजूद वार्डों में विकास कार्य नहीं हो रहे हैं। सड़क, नाली एवं अन्य विकास कार्य 2 साल से नहीं हो रहे हैं, जबकि पार्षद अपने अपने वार्डों में विकास कार्य कराने के लिए कई बार लिखित में और मीटिंगों में आवाज़ उठा चुके हैं, लेकिन नगर परिषद अध्यक्ष का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। पार्षदों का कहना है कि जब गहलोत सरकार ने विकास कार्य के लिए जो बजट भेजा है उस बजट का क्या हुआ। शहर के वार्ड नंबर 35 के पार्षद सरोज शर्मा के प्रतिनिधि विशंबर दयाल आज गुरुवार से कलेक्ट्रेट के बाहर अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठ गए। अनशन पर बैठे पार्षद प्रतिनिधि का आरोप है कि जब से नगर परिषद का बोर्ड बना है तब से वार्ड 35 में एक भी विकास कार्य नहीं करवाया गया है, जबकि विकास कार्य को लेकर सभापति को कई बार अवगत भी करवाया गया है, लेकिन इसके बाद भी सभापति द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसको लेकर अब पार्षदों को मोर्चा खोलकर आमरण अनशन पर बैठना पड़ रहा है। नेता प्रतिपक्ष कुक्कू शर्मा ने बताया कि नगर परिषद का बोर्ड बने करीब 2 साल हो गए हैं, लेकिन सभापति द्वारा शहर के कुछ वार्डों के साथ भेदभाव किया जा रहा है, जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नेता प्रतिपक्ष ने बताया कि जब तक वार्ड 35 में विकास कार्य नहीं शुरू किए जाएंगे तब तक यह आमरण अनशन जारी रहेगा। नेता प्रतिपक्ष नगर परिषद के बोर्ड बने आज 2 साल होने जा रहे हैं। 2 साल में सभापति और कमिश्नर द्वारा केवल बोर्ड की 2 मीटिंगें आहूत की गई हैं। इससे एहसास होता है, अंदाज़ा लगा सकते हैं अपन कि धौलपुर नगर परिषद में क्या चल रहा है। कुछ वार्डों में द्वेष भावना से बिल्कुल ही विकास कार्य नहीं कराए गए, इसलिए आज वार्ड 35 के पार्षद प्रतिनिधि आदरणीय विशंबर वाइसा जी आमरण अनशन पर बैठे हैं और ये अनशन तभी समाप्त होगा जब उनके वार्ड में काम होना शुरू हो जाएगा। विकास कार्यों को गति देने का काम कमिश्नर और सभापति का है, अगर वो नहीं करते तो ये आमरण अनशन समाप्त नहीं होगा। मैं विशंबर शर्मा, वार्ड पार्षद प्रतिनिधि, वार्ड नंबर 35, नगर परिषद धौलपुर। जब से ये नया बोर्ड बना है 2020 से, तब से लेकर आज तक हमारे वार्ड की ओर से कई बार विकास कार्यों के लिए पत्र नगर परिषद को लिखे गए हैं, लेकिन आज तक कोई भी कार्य हमारे वार्ड में नहीं कराया गया है। कारण भी पूछते हैं तो कारण बताया नहीं जाता है, और जब टेंडर हुए हैं तो वो टेंडर भी कैंसिल कर दिए जाते हैं और अभी तक काम नहीं होने के कारण हमने 29 अगस्त को एक ज्ञापन दिया था एसडीएम महोदय को और नगर परिषद चेयरमैन को, सभापति को, कि यदि 5 अक्टूबर तक हमारे वार्ड में कार्य शुरू नहीं हुए तो हम 6 अक्टूबर से आमरण अनशन शुरू करेंगे। चूँकि वार्ड पार्षद सरोज शर्मा की रीढ़ की हड्डी में चोट लग गई है, तो ये उनके प्रतिनिधि के नाते मैं यहाँ कलेक्ट्रेट पर आज से आमरण अनशन पर बैठा हुआ हूँ। धौलपुर जिले के उभरते हुए चैनल हिंद दूत पर न्यूनतम दर पर लगवाएं अपनी शिक्षण संस्थान व्यवसायिक प्रतिष्ठान का विज्ञापन। धौलपुर से खेमराज मीना, मोबाइल नंबर 72 300 30104। बाड़ी से राजकुमार शर्मा 78 78 38 83 37। राजाखेड़ा से योगेश शर्मा 93 51 87 84 48। शेपऊ से नीरज शर्मा 97 85 34 0075 और ओनी शर्मा 99 83 22 12 15। वसीडी से रोहित शर्मा 84 42 042 368। शर मथुरा से खेमराज मीना 72 300 30 104। मरेना मनिया गजेंद्र गुर्जर 88 24 14 55 98। मुनीष ठाकरे, मोबाइल नंबर 97 82 12 36 54।
तो फिर देर किस बात की, आज ही बुक कराएं अपना विज्ञापन। धौलपुर जिले के बाड़ी कोतवाली थाना क्षेत्र के उमरे मोड़ से एक मोबाइल के गुम हो जाने का मामला सामने आया है, जिसको लेकर पीड़ित ने बाड़ी कोतवाली थाने में उपस्थित होकर एक तहरीर रिपोर्ट पेश की है। वहीं पुलिस ने मामले में तत्काल एक्शन लेते हुए पीड़ित की तहरीर रिपोर्ट पर मोबाइल फोन के गुम हो जाने पर गुमशुदगी का मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है। जानकारी देते हुए बाड़ी कोतवाली थाने के सहायक उप निरीक्षक रविंद्र सिंह ने बताया कि 40 वर्षीय पीड़ित महेंद्र मीणा पुत्र मोतीलाल मीणा ने बुधवार को बाड़ी कोतवाली थाने पर उपस्थित होकर एक तहरीर रिपोर्ट पेश की है, जिसमें उसने बताया है कि वह गांव उमरे हाल निवासी बी 1054 सेक्टर दिल्ली का निवासी है। पीड़ित ने रिपोर्ट में बताया है कि 4 अक्टूबर 2022 को समय करीब दोपहर 3 बजे बसंत नगर उमरे मोड़ पर नाई की दुकान पर अपनी कटिंग करा रहा था। उसने अपना मोबाइल कहीं पास में ही रख दिया। कुछ देर बाद उसने अपने मोबाइल को देखा तो उसको मोबाइल उस जगह नहीं मिला। उसने अपने गांव उमरे अपने घर व रास्ते में व उमरे मोड़ नाई की दुकान पर काफ़ी तलाश किया, लेकिन उसका उक्त मोबाइल नहीं मिल पाया, जिसे लेकर पीड़ित ने बाड़ी कोतवाली थाने में एक तहरीर रिपोर्ट दी है, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई कर गुमशुदगी का मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है। धौलपुर जिले की बसेड़ी विधानसभा के सरमुत्रा कस्बे में गुरुवार सुबह करीब 11 बजे एक मानसिक रूप से कमजोर महिला जो आसाराम बापू आश्रम जीरी रोड सरमुत्रा के आसपास लावारिस हालत में घूमते हुए नजर आई, जिस पर आम लोगों ने पुलिस थाना सरमुत्रा को सूचित किया था, जिस पर थाना सरमुत्रा ने पुलिस ने मौके पर पहुंचकर महिला के नाम पते जानने की कोशिश की, लेकिन महिला मानसिक रूप से कमजोर होने की वजह से अपना नाम पता बनाने में असमर्थ थी। इस पर पुलिस ने अपना घर आश्रम बाड़ी के समाजसेवी श्री विष्णु मेरे को सूचित किया। पुलिस थाने के पुलिसकर्मियों द्वारा महिला को थाने पर लाया गया, जहां पर महिला की फोटो के माध्यम से थाने के पुलिस मित्र, ग्राम रक्षक, सीएजी सदस्यों के व्हाट्सएप ग्रुप से एवं सरमुत्रा हेल्पलाइन ग्रुप इत्यादि व्हाट्सएप ग्रुप से एवं सोशल मीडिया के माध्यम से महिला के परिजनों की जानकारी बाबत मैसेज किए गए, जिस पर इन लोगों के द्वारा फॉरवर्ड किए गए मैसेज के आधार पर लगभग 2 घंटों की मशक्कत और मेहनत के बाद महिला के बारे में जानकारी करके महिला के 22 वर्षीय पुत्र श्री राकेश पुत्र श्री लॉरेंस सिंह जाति मीणा निवासी लोकपुरा थाना सरमुत्रा उपस्थित थाना आए, जिन्होंने महिला को पहचाना, जिस पर महिला अपने पुत्र को पाकर खुश हुई। महिला के नाम की जानकारी की गई तो महिला का नाम सावित्री देवी मीणा, पत्नी लॉरेंस सिंह जाति मीणा, उम्र 50 साल, निवासी लोकपुरा थाना सरमुत्रा का ही होना पाया गया, जिस पर महिला के पुत्र राकेश को महिला को सकुशल संभाल ला जाकर रुखसत किया गया। महिला को उसके परिजनों तक पहुंचाने में पुलिस टीम ने राजवीर शर्मा हेड कांस्टेबल, सुमीर सिंह कांस्टेबल, मनोज कांस्टेबल, वासुदेव कांस्टेबल, अपना घर आश्रम के समाजसेवी विष्णु एवं पुलिस मित्र सोनू कुमार मीणा, अमर सिंह मीणा का काफ़ी सहयोग एवं योगदान रहा। धौलपुर जिले के सरमुत्रा उपखंड के अंतर्गत पड़ेपुरा गांव में बुधवार शाम को करब से भरी ट्रॉली में आग लग गई, जिससे ट्रॉली में रखी करब जलकर राख हो गई। वहीं घटना को लेकर पीड़ित ग्रामीण जगन्नाथ मीणा ने बताया कि वह खेतों में फसल काटने के बाद पड़ी हुई कड़वी को ट्रॉली में रखकर घर ला रहा था। अज्ञात कारणों की वजह से ट्रॉली में रखी कड़वी में आग लग गई, जिसे ग्रामीणों की मदद से बुझाया गया। जब तक आग शांत हुई तब तक पूरी कड़वी जलकर नष्ट हो चुकी थी। खुशखबरी श्री सरनाम सिंह ITI में सीमित सीटों के लिए प्रवेश प्रारंभ। क्या आप रोजगार पाना चाहते हैं तो करें ITI डिप्लोमा, जिसमें मिलती है आपको 100% रोजगार की गारंटी। तो देर किस बात की, आज ही प्रवेश लें श्री सरनाम सिंह ITI में। विशेषताएं: सरकार द्वारा वजीफा की सुविधा, 10वीं के बाद ITI करने पर 2 विषय की परीक्षा देने पर 12वीं के समकक्ष, योग्य अनुदेशक द्वारा प्रशिक्षण की व्यवस्था, कंप्यूटर लैब की व्यवस्था, सुसज्जित लैब की व्यवस्था, 24 घंटे वाईफाई की व्यवस्था, इलेक्ट्रीशियन 80 सीट प्रतिवर्ष, फिटर 20 सीट प्रतिवर्ष। तो फिर देर किस बात की, आज ही प्रवेश लें और संपर्क करें। हमारा पता है कायस्थपाड़ा अंदाना पैलेस के पीछे, बाड़ी, धौलपुर, राजस्थान। राकेश मीणा कुमार 8107964408, गिरिराज मीणा 8094665297। धौलपुर जिले की कोतवाली थाना पुलिस ने गुरुवार को 2 पुलिसकर्मियों के अपहरण के मामले में शातिर बदमाश रामराज गुर्जर को गिरफ्तार किया है। आगरा जिले की रोहता नहर के पास से गिरफ्तार किए गए बदमाश से पुलिस पूछताछ कर रही है। कोतवाली थाना प्रभारी अनिल कुमार जसौरिया ने बताया कि 8 अक्टूबर 2019 को पुलिसकर्मी हरिओम और विजयपाल सिंह आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित कोतवाली थाना क्षेत्र में सागरपाड़ा चेकपोस्ट पर गश्त कर रहे थे। रात्रि में बदमाश रामराज अपने साथियों के साथ मारपीट कर दोनों पुलिसकर्मियों का अपहरण कर ले गया था। बदमाशों द्वारा पुलिसकर्मियों से मारपीट और
लूटपाट कर मुरैना शहर के सिविल लाइन के पास घायल अवस्था में छोड़कर फरार हुए थे। पुलिसकर्मियों द्वारा मुकदमा दर्ज कराया गया था। उन्होंने बताया संगीन वारदात से मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री एदल सिंह कंसाना के पुत्र बंकू कंसाना को भी नामजद किया गया था। थाना प्रभारी ने बताया स्थानीय पुलिस पूर्व में कई बदमाशों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है, लेकिन घटना का मुख्य आरोपी 2000 का इनामी बदमाश रामराज पुत्र राम निवास और पप्पू गुर्जर 32 साल निवासी पिंडवा थाना सराय छोला जिला मुरैना फरार चल रहा था। पुलिस मुखबिरी एवं तकनीकी यंत्रों के माध्यम से बदमाश को गिरफ्तार करने के लिए लगातार जाल बिछा रही थी। गुरुवार को बदमाश राम राजपूत उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के रोहता नहर के पास से गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया बदमाश को गिरफ्तार कर कोतवाली थाना पुलिस पूछताछ कर रही है। पूछताछ के बाद न्यायालय में पेश किया जाएगा। बदमाश के खिलाफ पुलिस ने संगीन धाराओं में आपराधिक प्रकरण दर्ज कर लिया है। धौलपुर जिले में आज गुरुवार को राजस्थान आयुर्वेद नर्सेज संयुक्त संघ के बैनर तले नर्सेज कर्मियों ने विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में आयुष नर्सेज कर्मियों ने बताया कि एलोपैथी नर्सेज के समकक्ष वेतन भत्ते कैडर रिव्यू कर पदोन्नति, आयुष नर्सेज का पदनाम परिवर्तन कर केंद्र के अनुरूप आयुष नर्सिंग ऑफिसर और सीनियर आयुष नर्सिंग ऑफिस अफसर किया जाए। आयुर्वेद ग्रामीण नर्सिंग कैडर को मुख्य कैडर में मर्ज किया जाए और ग्रामीण कैडर के नियमानुसार पदोन्नति के पद सृजित किए जाएं। आयुर्वेद बीएससी नर्सिंग योग्यता धारकों को एलोपैथी के तर्ज पर नर्सिंग प्रशिक्षण महाविद्यालयों में विवेचक के पद पर नियुक्ति प्रदान करने के लिए नियमों में संशोधन किया जाए। नर्सेज के पदों में विभिन्न औषधालयों में आयुष नर्सेज के पद सृजित किए जाकर एवं रिक्त पदों पर बेरोजगार नर्सेज को शीघ्र नियुक्ति प्रदान की जाए। होम्योपैथी व यूनानी नर्सेज को भी आयुर्वेद नर्सेज के समकक्ष 300 रुपये मासिक विशेष वेतन का लाभ दिया जाए। आज अपने प्रदेश नेतृत्व राजस्थान आयुर्वेद नर्सेज संघ के आह्वान पर पूरे प्रदेश में आज सभी जिलों में राजस्थान आयुर्वेद नर्सेज संघ के द्वारा आयुर्वेद नर्स की जो कई विगत सालों से अपनी मांग है जो सरकार ने नहीं मानी है, उनके विरोध में वेतन विसंगति इसमें मुख्य मुद्दा है। हमारी वेतन विसंगति 2013 में हम और मेडिकल के नर्सेज बराबर थे। चूँकि 2013 में भटनागर समिति ने हमको और उन्होंने मेडिकल वालों में अंतर कर दिया, उसके खिलाफ हमने ये आवाज़ बुलंद जभी से कर रखी है और ये आवाज़ जब तक बुलंद रहेगी, जब तक एक गहलोत सरकार हमारी मांगें नहीं मान लेगी। हमारे और मेडिकल सामान के वेतनमान देने के लिए हमारी मांग है, जिसका आज पूरे राजस्थान में प्रत्येक जिले पर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। कलेक्टर साहब के माध्यम से मुख्यमंत्री जी के नाम पर ज्ञापन दिया जा रहा है। यही हमारी मांग है, वेतन भत्ते मेडिकल नर्सेज के समान। स्तरीय आह्वान के कारण प्रत्येक जिले में मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें हमारी वित्तीय मांगों के अलावा हमारी कैडर रिव्यू की मांगें हैं, पदनाम परिवर्तन की मांगें हैं और भी कई पदोन्नति की संबंधी मांगें हैं। जो हमें एलोपैथी आयुर्वेद और आयुर्वेद नर्सेज में जो विभिन्नता उत्पन्न कर दी है गवर्नमेंट ने, उसे हमें दूर करने के लिए हमने ये ज्ञापन सौंप रहे हैं जिला कलेक्टर जी को। नर्सेज के आह्वान पर आज पूरे प्रदेश में हम आयुर्वेद नर्सेज वेतन विसंगति को दूर करने के लिए जिला कलेक्टर महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री के लिए ये संदेश देना चाहते हैं कि हमारी ग्रेड पे की मांग और वेतन भत्ते एक समान मेडिकल के समान ही होने चाहिए और जब तक ये मांगें हमारी मंजूर नहीं होंगी, हम ऐसे ही आंदोलन करते ही रहेंगे। धौलपुर जिले में आज भारतीय जनता युवा मोर्चा धौलपुर की बैठक भाजपा जिला कार्यालय पर आयोजित हुई, जिसमें युवा मोर्चा के जिला प्रभारी सुरेंद्र संतारुक भरतपुर उपस्थित रहे। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष भूपेंद्र गुरैया ने की। बैठक में संगठन के अनेकानेक विषयों पर चर्चा हुई, जिसमें आने वाले समय में धौलपुर जिले की कार्यसमिति का प्रशिक्षण शिविर होने जा रहा है, उसको लेकर चर्चा की गई तथा आगामी संगठन की संरचना किस प्रकार से तैयार की जाए, किस प्रकार मंडल स्तर तक हमारी टीम को मजबूत किया जाए, इसको लेकर भी चर्चा की गई। इसी क्रम में जिला अध्यक्ष श्रवण कुमार वर्मा जी का भी सबको मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। आगामी कार्यक्रम की रूपरेखा बताते हुए जिला महामंत्री पुष्पेंद्र सिंह राजावत ने कहा कि 12 तारीख को प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु शर्मा जी धौलपुर आ रहे हैं, जिसको लेकर पूर्ण तैयारियां की जा रही हैं एवं जिले भर में सभी पदाधिकारियों का प्रवास निश्चित किया गया है, जिसमें संगठन कार्य को गति मिलेगी। बैठक में जिला महामंत्री एवं छात्र संघ अध्यक्ष राहुल जाट, जिला उपाध्यक्ष अज्ञेश त्यागी, जिला मंत्री नरेंद्र राजपूत, जिला मंत्री विक्की शर्मा, IT सह संयोजक हरिओम तिगरा, जिला कार्यकारिणी सदस्य अविनाश परमार, मंडल अध्यक्ष हंसराम जी, मंडल अध्यक्ष मुकेश कुमार निषाद, मंडल अध्यक्ष गजेंद्र त्यागी, मंडल अध्यक्ष श्रीनिवास जी, मंडल अध्यक्ष जितेंद्र, मंडल अध्यक्ष नीरज शर्मा आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
मूर्ति विसर्जन के दौरान सरमुथरा की खैर नदी में डूब रहे एक बालक को नदी में कूदकर बचाने वाले पुलिस मित्र सोनू मीणा को जिला पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह ने प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया। जिला पुलिस अधीक्षक ने पुलिस मित्र सोनू मीणा के सराहनीय कार्य के लिए उनका हौसला अफजाई किया। बता दें कि 4 अक्टूबर को नवरात्रा समापन पर सरमुथरा में खैर नदी पर मूर्ति विसर्जन के दौरान एक लड़का कपिल पुत्र विष्णु जाति ब्राह्मण उम्र 19 साल निवासी सहानीपाड़ा कस्बा सरमुथरा जो कि मानसिक रूप से परिपक्व है, पानी की गहराई में चले जाने के कारण नदी में डूबने लगा, जिसको डूबता देख पुलिस जाब्ते के साथ ड्यूटी में लगे पुलिस मित्र सोनू कुमार मीणा से पुत्र श्री राम जाति मीणा निवासी पदमपुरा ने पानी में कूदकर काफ़ी प्रयासों के बाद उसे अन्य पुलिसकर्मियों की मदद से सकुशल बाहर निकाल लिया। एसपी धर्मेंद्र सिंह ने पुलिस मित्र सोनू मीणा को कार्यालय में बुलाकर प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित करते हुए उसके सराहनीय कार्य का हौसला अफजाई किया। उन्होंने कहा कि इस कार्य से अन्य लोग भी प्रेरित होंगे। पुलिस विभाग आपका सम्मान एवं भूरी भूरी प्रशंसा करता है और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। धौलपुर जिले के सरमुथरा कस्बे में कल 3 घंटे बिजली बंद रहेगी। कनिष्ठ अभियंता हरिओम शर्मा ने बताया कि शुक्रवार को विद्युत लाइन के रखरखाव एवं पेड़ों की कटाई की वजह से 33 kV एवं 11 kV सरमुथरा के समस्त फीडरों एवं उनसे संबंधित समस्त गांव की विद्युत आपूर्ति दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक बाधित रहेगी। धौलपुर जिले के कोलारी थाना क्षेत्र के नेदेरा खुर्द गांव में बुधवार एक युवक की कुछ शराबी लोगों ने मारपीट कर दी। युवक को बचाने आए उसके भाई को भी शराब के नशे में धुत आरोपियों ने लाठी डंडों से बेरहमी से मारपीट किया। मारपीट में घायल हुए दोनों भाइयों को परिजनों की मदद से देर रात को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अस्पताल में भर्ती कराए गए घायल विष्णु उम्र 45 पुत्र नेनुआ राम ने बताया कि बुधवार को वह ट्रक चलाकर जब वापस घर लौट रहा था तो रास्ते में शराब के ठेके पर शराब पी रहे रामावतार लोधी और उसके साथ मौजूद लोग आपस में गाली गलौज देने लगे और उन्होंने युवक को टोक दिया तो शराब के नशे में धुत आरोपियों ने युवक की मारपीट शुरू कर दी। लाठी डंडों से बड़े भाई को पिटता देख उसे बचाने पहुंचे छोटे भाई पूरा 22 की भी आरोपियों ने पिटाई कर दी। शराबियों द्वारा धौलपुर शहर में 33 kV के कलेक्ट्रेट सब स्टेशन पर शुक्रवार को बिजली निगम की टीम मेंटेनेंस का काम करेगी। इससे शहर के कई इलाकों में सुबह 9 से दोपहर 2 बजे तक बिजली बंद रहेगी। बारिश के दिनों में अंडरग्राउंड लाइनों में आए फॉल्ट और ऊपर झूलते ढीले तारों को दुरुस्त किया जाएगा। इससे शहर में करीब 4200 उपभोक्ता प्रभावित होंगे। कलेक्ट्रेट सब स्टेशन से निकलने वाली 11 kV की बिजली लाइनों से RAC शास्त्री नगर मित्तल कॉलोनी सर्किट हाउस सहित कई कॉलोनियों में सप्लाई की जाती है। इसके चलते शुक्रवार सुबह 9 से दोपहर 2 बजे तक मेंटेनेंस कार्य की वजह से बिजली सप्लाई बंद रहेगी। निगम के सहायक अभियंता विजेंद्र सिंह ने आदेश जारी करते हुए बताया कि बरसात के बाद आगे त्योहारी सीजन है। बरसात के दिनों में शहर में ज़्यादातर अंडरग्राउंड लाइन में फॉल्ट आए थे। बिजली लाइनों में खंभों पर की जा रही केबल पर भी शॉर्ट सर्किट के मामले सामने आने की शिकायत मिली थी, जिसके चलते निगम की टीम 5 घंटे तक दोनों ही सब स्टेशन पर मरम्मत का काम करेगी। मेंटेनेंस के कार्य की वजह से कलेक्ट्रेट SP ऑफिस सहित करीब 4200 उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। निगम के ARO गणेश झा ने बताया कि त्यौहार के सीजन में लोगों को बिना किसी रुकावट के बिजली सप्लाई देना निगम का लक्ष्य है। इसको पूरा करने के लिए प्रत्येक फीडर पर मरम्मत का कार्य किया जा रहा है, जिसके तहत शुक्रवार को कलेक्ट्रेट के फीडर को पूरी तरह से दुरुस्त किया जाएगा। धौलपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र के गांव चैनाकापुरा में गुरुवार सुबह खेत पर काम कर रहे एक युवक खेत के ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से बुरी तरह झुलस गया है, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घायल युवक पुत्र रामविलास पुत्र लाखन सिंह गुरुवार सुबह अपने खेत पर काम कर रहा था, तभी ट्यूबवेल के पास पंप ठीक करने के लिए वो उस पर चढ़ गया। खेत के ऊपर से गुजर रही बिजली के तारों ने उसको चपेट में ले लिया, जिसके कारण वह बुरी तरह झुलस गया। घायल के झुलसी अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा कस्बे के गाहिनी गांव के पास ट्रैक्टर और बाइक की भिड़ंत हो गई, जिसमें एक युवक की मौत हो गई और एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका उपचार जिला चिकित्सालय में किया जा रहा है। घायल अजय पुत्र गज सिंह निवासी गाहिनी ने बताया कि वह अपनी बाइक से छोटे भाई के साथ उत्तर प्रदेश के गाँव में किसी काम के लिए जा रहा था। तभी गाँव से निकलते ही सामने से तेज गति से आते एक ट्रैक्टर ने बाइक को अपनी चपेट में ले लिया, जिसके कारण मेरे छोटे भाई विजय की मौके पर ही मौत हो गई और वह घायल हो गया। घायल का इलाज जिला चिकित्सालय में किया जा रहा है।
धौलपुर जिले के मनिया थाना क्षेत्र में बरेटा चौकी के पास एक टेम्पो ने आगे खड़ी बस को टक्कर मार दी। टेम्पो और बस की टक्कर में बस के पीछे खड़े 2 लोगों की मौत हो गई और एक घायल को इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। मनिया थाना SHO लाखन सिंह ने बताया कि रानौली गांव के रहने वाले रविंद्र पुत्र गुरुदयाल और मुकेश पुत्र गुरुदयाल अपनी मां ओमवती को लेकर बैंक के काम से बरेटा आए थे, जहां से लौटते समय तीनों माँ बेटे बस के पास खड़े थे। इसी दौरान पीछे से तेज गति से आ रहे टेम्पो ने बस को टक्कर मार दी, जिससे युवक रविंद्र की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि महिला ओमवती ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है। हादसे में घायल युवक मुकेश को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस ने बताया कि हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बस और टेम्पो को जब्त कर लिया है और दोनों शवों का पोस्टमार्टम करा दिया है। घटना को लेकर मामले की जाँच की जा रही है। गुरुवार के दिन एक कोड़ान गांव पड़ता है रानौली के पास, वहाँ के एक महिला थी ओमवती और एक उसका लड़का था रवि, जो बैंक से आ रहे थे और अचानक एक बस द्वारा और एक टेम्पू थे, जो टेम्पू और बस में आपस में लापरवाही से चला के उन दोनों की टक्कर मार दी और जिनको डेड बॉडियों को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया है। पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। की सूचना पर NSI की एम्बुलेंस से घटनास्थल पर पहुँचे। वहाँ पर 3 लोग घायल थे, उसमें एक की मौत हो गई। कमल शर्मा घायलों को धौलपुर में भर्ती कराया। धौलपुर जिले में दूध बेचने जा रहे युवक पर गांव के कुछ लोगों ने मामूली विवाद के चलते लाठी डंडों से हमला कर दिया, जिसको उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया है। घायल राजेश पुत्र रामदास लोधा ने बताया कि 2 दिन पहले गाँव के कुछ लोगों से उसका मामूली विवाद चल रहा है और गांव के कुछ लोगों ने समझौता भी करा दिया था, लेकिन आज गुरुवार सुबह वह दूध बेचने के बहाने गांव से धौलपुर शहर आ रहा था। तभी कॉलेज के पास थान सिंह और करीब 5 लोगों ने उसको रोककर उसके साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। घायल का उपचार जिला चिकित्सालय में किया जा रहा है। धौलपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र के मोरौली का पुरा गांव के पास एक तालाब में रिटायर्ड आयुर्वेदिक चिकित्सक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर जिला अस्पताल के शवगृह में रखवा दिया है। सदर थाना पुलिस के हेड कांस्टेबल रघुवीर सिंह ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली कि मोरौली और फौदे का पुरा के बीच तालाब में एक चिकित्सक का शव पड़ा हुआ है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सबको अपने कब्जे में लिया और सबकी शिनाख्त रिटायर्ड चिकित्सक चतुर्भुज चंद्रवाल के रूप में हुई, जो कि गांव अब्दुलपुर थाना कंचनपुर का रहने वाला था और पिछले कई दिनों से अपने जीजा के यहां मोरौली का पुरा गाँव में रह रहा था। मृतक के परिजनों ने बताया कि चतुर्भुज आयुर्वेदिक चिकित्सक थे, जो कि पाली जिले से रिटायर होकर अपने जीजा भगवान सिंह के पास रह रहे थे और पिछले 15 दिनों से घर से लापता थे। मृतक चतुर्भुज मानसिक रूप से पीड़ित थे और गुरुवार दोपहर उनको सूचना मिली कि तालाब में उनका शव पड़ा हुआ है। उन्होंने ही पुलिस को इसकी जानकारी दी। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर मामले में जाँच शुरू कर दी है। मोरौली के पुरा के पास में पानी की डूबी हुई है क्लास में, जिसको लाकर हॉस्पिटल लाया, जिसको मोर्चरी में रखवाया गया। उसके परिजन आने पर उसका नाम डॉक्टर चतुर्भुज जयसवाल बताया, जो अब्दुलपुर का रहने वाला, थाना कंचनपुर का रहने वाला, जिसका पोस्टमार्टम करवा कर जाँच शुरू कर दी गई है।